प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिलचस्प और इबरतनाक कहानी सुनाने वाले हैं जो मस्जिद के इमाम साहब की बेटी से जुड़ी है। जब उस लड़की का इंतकाल हुआ तो अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसे देखकर पूरे मोहल्ले वाले हैरान रह गए और तौबा तौबा करने लगे। इस वाक़े में ऐसा क्या हुआ और उस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसके चलते उस पर इतनी सख्त सजा आई? मुकम्मल कहानी जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। एक इलाके में अब्दुल शफीक नाम का इमाम रहता था जो उसी मोहल्ले की मस्जिद में इमामत करता था। अब्दुल शफीक शादीशुदा था और अल्लाह ने उसे 3 बेटियों से नवाजा था, लेकिन उनकी तीनों बेटियां सारा दिन टीवी देखने में मशगूल रहती। जब अब्दुल शफीक उन्हें रोकने की कोशिश करता तो उनकी बीवी कहती, बच्चियां हैं, इन्हें आजादी से जीने दो, हर वक्त रोक टोक करना ठीक नहीं। ये बात अब्दुल शफीक के दिल को दुखाती क्योंकि उनके दिल में अल्लाह का खौफ था और वह अपनी बेटियों को सही राह पर लाना चाहते थे। एक दिन जुम्मे के मौके पर जब वह घर पर ही थे, उन्होंने देखा कि उनकी बेटियां बेहुदा और शर्मनाक किस्म के टीवी प्रोग्राम देख रही थीं। यह देखकर उनका गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने अपनी एक बेटी को थप्पड़ मार दिया। जब उनकी बीवी ने यह मंजर देखा तो वह गुस्से से भड़क उठी और अब्दुल शफीक को ताने देने लगी। उन्होंने बुरा भला कहा और यह जताया कि घर में उनकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। यह सब देखकर अब्दुल शफीक का दिल पूरी तरह टूट गया। वह अपनी टोपी उठाकर मस्जिद की ओर निकल गए और वहां जाकर कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हो गए ताकि अपना दिल हल्का कर सकें। मगर कुछ ही देर बाद मोहल्ले का एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और उन्हें बुलाने लगा। उसने कहा कि घर पर कुछ हुआ है और उन्हें तुरंत चलना चाहिए। शफीक साहब के दिल में बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने जल्दी से मस्जिद छोड़ी और घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। उनकी बेटियां हमेशा की तरह तेज आवाज में टीवी देखने में मशगूल थीं और घर का हाल बिखरा हुआ था। शफीक साहब को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने पूरे घर पर नजर दौड़ाई और महसूस किया कि 3 जवान बेटियों के होते हुए भी घर किसी कबाड़ खाने जैसा लग रहा है। थके हारे शफीक साहब कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन किसी ने उन्हें पानी तक नहीं पूछा। वह पसीने से तरबतर थे क्योंकि मस्जिद से घर तक का सफर उन्होंने पैदल तय किया था। पैसे बचाने के लिए वह अक्सर पैदल ही सफर करते थे, जबकि उनकी बेटियां इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती थीं। कुछ देर बैठने के बाद वह पानी पीने के लिए अपने कमरे में गए। वहां उनकी बीवी टीवी में मशगूल थी। उन्होंने सलाम किया, लेकिन उनकी बीवी ने बिना उनकी ओर देखे ही सलाम का जवाब दिया। यह देखकर उनका दिल और भी टूट गया। शफीक साहब बिस्तर पर लेट गए, लेकिन टीवी और बाहर से आती आवाजें उन्हें तकलीफ दे रही थीं। वह 5 वक्त के नमाजी और मस्जिद के इमाम थे। ऐसे माहौल में रहना उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं था। कुछ देर बाद मगरिब की अजान की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी बेटियों को आवाज देकर कहा, टीवी बंद कर दो या आवाज कम कर दो, अजान हो रही है। लेकिन उनकी बेटियां इस कदर टीवी में मसरूफ थीं कि उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। गुस्से में आकर शफीक साहब खुद उठे और रिमोट से टीवी की आवाज बंद कर दी। इस पर उनकी छोटी बेटी बदतमीजी से कहने लगी, अब्बा आपको क्या परेशानी है? इतना अच्छा सीन चल रहा था, आपने सब खराब कर दिया। शफीक साहब ने नरमी से कहा, बेटी अजान का एहतराम करो। अजान के वक्त ऐसी हरकतें अल्लाह को नाराज कर सकती हैं। लेकिन उनकी बेटी ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए रिमोट उनसे छीन लिया। उसने इस तरह बर्ताव किया जैसे घर में उनका कोई वजूद ही नहीं। यह हरकत देखकर शफीक साहब का दिल और टूट गया, लेकिन वह जवान बेटियों के साथ ज्यादा सख्ती करने से डरते थे। वह कमरे में वापस आए और अपनी बीवी से कहा, कुछ तो ख्याल करो, बेटियां सारा दिन टीवी में लगी रहती हैं, कम से कम अजान के वक्त तो इन पर नजर रखो। उनकी बीवी ने उनकी बात को हल्के में लिया और जवाब दिया, आप नमाज का वक्त हो रहा है, मस्जिद जाएं, हर वक्त घर में हंगामा क्यों करते हैं? बच्चों को शांति से जीने दीजिए। यह सुनकर शफीक साहब को और भी दुख हुआ। उन्होंने बीवी की ओर एक अफसोस भरी नजर डाली, अपनी टोपी उठाई और नमाज के लिए मस्जिद चले गए। नमाज के बाद जब अब्दुल शफीक ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो वह फूट फूट कर रोने लगे। उनके दिल में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि अगर वह दुनिया से चले गए तो उनके घर का क्या होगा? उनकी बेटियों का मुस्तकबिल उन्हें उजड़ा हुआ नजर आ रहा था। यह सोचकर उनका दिल भारी हो गया। नमाज खत्म करने के बाद वह अपनी बड़ी बहन के घर गए और उनके सामने अपनी परेशानी रखी। उन्होंने रोते हुए फरियाद की कि उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मंजूर कर लें, मगर उनकी बड़ी बहन ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम ऐसी बहू नहीं ला सकते जिसे न दीन का पता हो और न ही घरदारी का होश। आपकी बेटियां न पढ़ी लिखी हैं और न ही उन्हें घरेलू जिम्मेदारियों की समझ है। मैं अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं कर सकती। हालांकि बड़ी बहन ने यह बात बहुत ही साफ गोई से कही, लेकिन शफीक साहब जानते थे कि वह गलत नहीं थी। वह चुपचाप वहां से वापस लौट आए रात के 11 बजे। जब वह सोने के लिए बिस्तर पर लेटे तो घर में टीवी की तेज आवाज गूंज रही थी। वह देर रात तक करवटें बदलते रहे, लेकिन उनकी बेटियां टीवी देखने में इतनी मग्न थीं कि आवाज कम करने की जरूरत यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। सारी रात जागना और आधा दिन सोना। शफीक साहब को यकीन हो गया कि यह उनकी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते न आने की सबसे बड़ी वजह थी। अगली सुबह जब शफीक साहब की आंख खुली
तो उन्हें तेज बुखार था। मजबूरन उन्होंने उस दिन काम पर न जाने का फैसला किया। घर में दोपहर तक सन्नाटा छाया रहा क्योंकि उनकी बेटियां गहरी नींद में थीं। जौहर की नमाज के बाद भी जब कोई नहीं उठा तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारी बेटियां अब तक सो रही हैं, इन्हें कब तमीज सिखाओगी? ये कौन सा तरीका है, सारी रात जागना और दिन भर सोते रहना? मैं उनकी शादी को लेकर परेशान हूँ और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने तो कुछ भी जमा पूंजी नहीं की, आखिर हमारी बेटियों का क्या होगा? उनकी बीवी ने एक बार उनकी ओर देखा और लापरवाही से जवाब दिया, हमारी बेटियां आप पर बोझ नहीं हैं। आजकल हर घर में यही रूटीन होता है। आपको छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। आप जाकर आराम करें, मैं आपके लिए कमरे में ही खाना भिजवा दूंगी। बच्चों के पीछे न पड़े रहें, इन्हें आजादी से जीने दें। फिर वह उल्टा उन पर ताने मारने लगी। आपको तो आपकी बड़ी बहन ने यह सब बातें सिखाई हैं। कल भी आप उनके घर गए थे ना? अब आकर हमारी बेटियों को सुनाना शुरू कर दिया। उनकी अपनी बेटियां क्या करती हैं उसका आपको कोई पता नहीं, लेकिन मेरी बेटियों को बुरा कहने में आपको कोई झिझक नहीं होती। शफीक साहब यह सब सुनकर चुप हो गए। उन्हें एहसास हो गया था कि ज्यादा कुछ कहने से झगड़ा खड़ा हो सकता है। उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों को याद किया जब वह अपनी बीवी पर सख्ती किया करते थे, सही और गलत का फर्क समझाते थे, मगर बार बार की बहसों के कारण उनकी बीवी मायके चली जाती थीं। जब उनकी बेटियां पैदा हुईं तो उनकी मां ने उन्हें समझाया था, इस तरह बार बार बीवी का घर छोड़कर जाना बेटियों पर बुरा असर डालेगा, तुम ही सब्र से काम लो। इस नसीहत के बाद शफीक साहब ने खामोशी अख्तियार कर ली, मगर उनकी खामोशी का उनकी बीवी ने जमकर फायदा उठाया और अपनी मनमानी शुरू कर दी। अब हालात यह हो गए थे कि शफीक साहब अपनी परेशानियों में अकेले घुटते रहते और उनके घर में उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई थी। वह पूरी तरह अपनी मनमानी करने लगी थी। कभी कभी तो शफीक साहब को इस बात पर बहुत अफसोस होता था कि उन्होंने माँ की पसंद को ठुकरा अपनी मर्जी की शादी क्यों की थी। दरअसल उनकी और मैमूना की मोहब्बत की शादी थी। मैमूना उनके मोहल्लेदार थी, वह बचपन से उसे देखते आए थे, लेकिन जब वह जवान हुई तो शाफिक साहब के दिल में उतर गई। शाफिक साहब ने फैसला किया था कि वह मैमूना से शादी करेंगे, और जब यही बात उन्होंने अपनी वालिदा को बताई कि वह मैमूना को पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, तो उनकी वालिदा और बहनों ने साफ मना किया। कहने लगी, वह लड़की खूबसूरत जरूर है लेकिन उसकी सीरत अच्छी नहीं है, ना ही वह दीनदार घराने से है और ना ही उनके घर में लड़कियों की कोई तरबियत है। शफीक साहब की वालिदा के लिए लड़की का दीनदार होना बहुत जरूरी था और उन्होंने तो अब्दुल शफीक के लिए लड़की भी पसंद कर रखी थी। इसीलिए बेटे को साफ लफ्जों में मना करते हुए वह कहने लगी कि किसी की बेटी का ऐब नहीं निकालना चाहिए, लेकिन मैमूना और उसकी बहनें बहुत ही आवारा किस्म की लड़कियां हैं, हर वक्त दरवाजे पर लटकी रहती हैं। मैमूना भी तो हर वक्त दरवाजे पर ही खड़ी रहती, लेकिन इस वक्त जवानी का जोर था। अब्दुल शफीक को अपनी माँ बहनों की बातें समझ नहीं आई थीं। जब माँ ने बार बार समझाने की कोशिश की तो उन्होंने ही कहा था कि अम्मा, जो भी हो, आप बस मेरी शादी करवा दें। एकलौती बेटे की ख्वाहिश पर माँ ने खामोशी अख्तियार करते हुए मैमूना से अब्दुल शाफिक की शादी करवा दी। लेकिन जैसे ही चंद दिन गुजरे, मैमूना के रंग पूरी तरह खुलकर सामने आ गए। वह घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और बिना बात के झगड़ा करती और हर वक्त उसे बस घर से बाहर जाने की लगी रहती थी। चंद ही महीनों में अब्दुल शफीक को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब्दुल शफीक शुरू से ही नमाजी और परहेजगार थे, लेकिन मैमूना एक वक्त की नमाज पढ़ना भी गवारा नहीं करती थी। हर वक्त नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी रहती, मेकअप से चेहरा भरा हुआ होता और वह कभी छत पर तो कभी दरवाजे पर लटकती नजर आती। शुरू शुरू में तो इस बात पर कई दफा उनसे झगड़ा भी हुआ, लेकिन मैमूना के माँ बाप उसे बहुत सपोर्ट करते थे, इसलिए वह अपने घर जाकर बैठ जाया करती थी। अब्दुल शफीक मोहब्बत के हाथों मजबूर थे, बार बार उसे मनाकर वापस ले आते और फिर जब एक के बाद दूसरी बेटी की पैदाइश हुई तो फिर उनकी अम्मा ने उन्हें समझाया कि बेटियों के मुस्तकबिल पर उनका बुरा असर पड़ेगा। माँ बाप की लड़ाई बच्चों को बहुत मुतासिर करती है और फिर अब्दुल शफीक बेटियों की वजह से खामोश हो गए। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ बूढ़ी माँ घर का सारा काम करती और अपनी पोतियों को भी संभालती। मैमूना को तो अपने सजने और संवरने से फुर्सत ही नहीं। यह बेटियां भी ना जाने उसने कैसे पैदा कर दी थीं, वरना उसका बस चलता तो वह कभी भी मां ना बनती। मैमूना के लिए उसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जब उनकी मां अपने आखिरी वक्त पर पांव तो बिस्तर पर पड़ गई और उन्हीं दिनों घर का सारा निजाम दरहम बरहम हो गया। अब्दुल शफीक को इस बात का अच्छी तरह से साफ हो गया था कि अब तक उनका घर उनकी मां ने ही संभाला हुआ था। अब्दुल शफीक की मां की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी और एक दिन ऐसा आया कि अब्दुल शफीक की मां का इंतकाल हो गया। चुनांचे मां का इंतकाल हुआ तो मैमूना ने और भी खुलकर मनमानी करना शुरू कर दी। ना ही बे पर तवज्जो देती, ना ही घर पर।
इसी मोहल्ले में उसकी काफ़ी सारी सहेलियां थीं। वह कभी किसी सहेली के घर चली जाती, तो कभी किसी के, और कभी किसी सहेली को साथ लेकर बाजार के लंबे चक्कर पर निकल जाती। और पीछे से अब्दुल शफीक दफ्तर के साथ घर भी संभालते, क्योंकि अब्दुल शफीक जवानी में एक दफ्तर में काम किया करते थे। फिर काफ़ी दिन बाद अब्दुल शफीक की बेटियां थोड़ी बड़ी हो गईं। कुछ अरसा तक उनकी की बेटियां स्कूल गईं। उसके बाद वह भी घर बैठ गई। उन्हें भी माँ की तरह हर वक्त सज संवर कर रहने का शौक था। बड़े बड़े नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाएं, मेहंदी से हाथ सजाएं। वह खुद को किसी फिल्म की हीरोइन समझती थी, जबकि अब्दुल शफीक चाहते थे कि उनकी बेटियां दीनदार और नेक हो। मगर बेटियों पर माँ की तरबियत का असर था। वह शफीक साहब से ही बदतमीजी पर उतर आती। और अब तो उनके रिश्ते भी इसी वजह से नहीं आ रहे थे, क्योंकि हर कोई मैमूना की फितरत से वाकिफ था। सबका यही कहना था, क्योंकि बेटियों को भी अपने जैसा ही परवान चढ़ाया है, और जिस तरह मैमूना ने अपने घर को नजरअंदाज किया है, इसी तरह उसकी बेटियां भी करेंगी। और यही वजह थी कि शफीक साहब हर वक्त इसी फिक्र में लगे थे। कभी कभी तो वह सोचते कि काश अपनी माँ की बात मानकर वह मैमूना जैसी औरत से शादी ही ना करते, तो आज उनकी जिंदगी एक अच्छे इंसान जैसी होती। ऐसे ही फिरों में डूबे कई दिन निकल गए, और फिर एक दोपहर में जौहर की नमाज पढ़ाकर वापस लौटे, तो यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि घर के दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था और उनकी बेटी हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। शफीक साहब को देखते हुए वह लड़का फौरन वहां से चला गया। जबकि उनकी बेटी अंदर दौड़ी और घर में दाखिल हुई, तो उन्होंने बेटी को बुलाया और पूछा कि वह लड़का कौन था और किससे बात कर रही थी। लेकिन बेटी खामोश रही। उसने कोई जवाब ना दिया। वह सख्ती से पूछने लगे तो उनकी बीवी आ गई और कहने लगी, क्या बात है, घर आते नहीं हैं कि हंगामा शुरू कर देते हैं? हर वक्त बेटियों से पुलिस इंस्पेक्टर की तरह तफ्तीश ना किया करें। शाफिक साहब ने गुस्से में कहा कि जवान बेटी किसी गैर लड़के के साथ दरवाजे पर खड़ी बातें कर रही थी। क्या इस पर भी मैं सवाल जवाब ना करूं? शाफिक साहब की बीवी ने अजीब नजरों से उन्हें देखा और कहने लगी, आपने भी तो मुझे दरवाजे पर ही देखकर पसंद किया था, तो फिर आप बेटी को क्यों बुरा भला कह रहे हैं? यह उम्र ऐसे ही होती है। लड़कियों को तैयार होने का शौक होता है। मैं भी अपनी जवानी में ऐसे ही थी, और आपने भी मुझे ऐसे ही पसंद किया था। बेटी के सामने ऐसी बात सुनकर शफीक साहब शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, मैंने कभी तुमसे दरवाजे पर खड़े होकर बात नहीं की। तुम्हें पसंद जरूर किया था, लेकिन फौरन ही अपनी वालिदा को भेजकर तुमसे रिश्ता तय किया और तुम्हें रुखसत करवा कर लाया था। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी कि जिसकी वजह से तुम्हारे या तुम्हारे माँ बाप की बदनामी होती। मोहल्ले में लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और फिर सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह लड़का कौन था जो बड़ी दोपहर में हमारे दरवाजे पर खड़ा था। शाफिक साहब की बेटी कहने लगी, अब्बा, वह मेरी दोस्त का भाई था। किसी काम से आया था। आपने तो बिना वजह ही हंगामा खड़ा कर दिया है। और फिर अम्मा के इशारे पर वह टीवी खोलकर बैठ गई। शाफिक साहब ने गुस्से से बीवी को देखा और कहने लगे, तुमको तो हर बात मजाक लगता है। मालूम है मोहल्ले में हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। मैं पहले उनके रिश्तों की तरफ से बहुत परेशान हूं। ऐसी हरकतें करेंगी तो क्या खाक उनके रिश्ते आएंगे? बीवी ने एक नजर शफीक साहब पर डाली और कहने लगी, आप इनके रिश्ते की फिक्र ना करें। ये अपने लिए खुद ही लड़के पसंद कर लेंगी, तो हम इन्हें रुखसत कर देंगे। वैसे भी आजकल माँ बाप की मर्जी से शादी करने का दौर नहीं रहा। इनकी बीवी खूब तैयार थी, कहने लगी, मैं जरा पीछे गली में अपनी सहेली के घर जा रही हूं। आप भी जाकर आराम करें। आपको बेटियों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जवान बच्चों के पीछे ना लगा करें। यह कहकर वह घर से निकल गई, तो शफीक साहब सोचने लगे कि काश मैंने अपने माँ बाप की मर्जी से शादी की होती, तो आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। इन्हें अब इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा था कि इस वक्त उन्होंने अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी थी कि उनकी माँ एक दूर अंदेश औरत थी। वह नेक परहेजगार और दरवेश औरत थी, जिसमें उस वक्त इन्हें समझ देने की कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त शफीक के दिमाग पर मोहब्बत का भूत सवार था, और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी माँ की कोई भी बात समझ नहीं आती थी। और आज जब वह पछता रहे थे, तो उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वह अपने कमरे में चले गए। बाहर तीनों बेटियां जोर शोर से गाने चलाकर बैठी थीं। शाफिक साहब ने कुछ भी ना कहा, लेकिन असर की अजान हुई
और गानों की आवाज कम ना हुई तो वह कमरे से निकले, और यह देखकर उनके कदमों तले से जमीन निकल गई। उनकी बड़ी बेटी तेज आवाज में गाने चलाकर किसी बेहुदा किस्म के गाने पर बेहुदा हरकतें कर रही थी। कभी वह कमर मटती तो कभी सीना दुपट्टे से तंग लिबास में जवान बेटी को ऐसा करते देखकर वह शर्म से जमीन में खड़े थे। आगे बढ़कर उन्होंने टीवी बंद किया और गुस्से से कहने लगे, यह मेरा घर है, कोई तवायफ खाना नहीं है। तुम तीनों को शर्म नहीं आती? यह सुनना था कि बड़ी बेटी बदतमीजी से बोली कि अब्बा, आप ऐसा करें, मस्जिद में ही बिस्तर लगा लें, घर ना आया करें, आपको हर वक्त बस लेक्चर देना आता है। बेटी की बात सुनकर शफीक साहब ने उसे समझाने की कोशिश की कि शरीफ घरानों की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती। अल्लाह तबारक ताला नाराज होता है। लेकिन शफीक साहब की बेटी ने उनकी एक ना सुनी। कहने लगी, अल्लाह मुझसे नाराज होगा ना, आपको क्या है, आप जाएं, जाकर मस्जिद में बैठ जाएं। उसने दोबारा टीवी खोल दिया और उनके सामने ही रक्स करने लगी। इसने यह बदतमीजी करना अपनी माँ से सीखा था। उसका माँ भी ऐसी ही करती थी। गलती करके वह कभी भी शर्मिंदा नहीं होती थी, बल्कि बुराई और डिठाई से अपनी गलती पर सीना चौड़ा करके घूमती थी। और उनकी बड़ी बेटी नीलम ने भी यही किया था। अब्दुल शफीक आंखों में आंसू लिए उन्होंने घर छोड़ा और मस्जिद में आकर बैठ गए। अब्दुल शफीक का नमाज पढ़ने के बाद भी घर वापस जाने का दिल नहीं कर रहा था। वह बस मस्जिद के एक पिलर से टेक लगाए खुदा की दुआ मांगने लगी कि किसी तरह उनके बच्चों को हिदायत मिल जाए। इतने में मोहल्ले का एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, शफीक साहब जल्दी से घर जाएं, आंटी ने आपको बुलाया है। यह सुनकर शफीक साहब हैरान हुए। कुछ देर पहले तक सब कुछ ठीक था, फिर अचानक क्या हुआ? वह जल्दी से निकलकर घर पहुंचे। उनके दरवाजे पर 7-8 औरतें खड़ी थीं और वह सब बहुत ही हैरान परेशान नजर आ रही थीं। शफीक साहब घबराहट में तुरंत घर की तरफ दौड़े और अंदर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी बेटी जमीन पर पड़ी बुरी तरह चीख रही थी। उसकी चीखों से घर में सन्नाटा छा गया था। छोटी बेटियां उसकी हालत देखकर सहमी हुई उसके पास बैठी थीं और उनकी बीवी का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। बड़ी बेटी बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, अम्मा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, सब अंधेरा है, सब काला हो गया है। शफीक साहब ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ है? उनकी बीवी ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं सहेली के घर से लौटी तो यह चीख रही थी। बेटियों से पूछा तो पता चला कि इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सब अंधेरा दिख रहा है। शफीक साहब ने छोटी बेटियों से पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ? उन्होंने बताया, बाजी नाच रही थी और अचानक जमीन पर गिर गई। उसके बाद उसने कहा कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। यह सुनते ही शफीक साहब ने तुरंत मोहल्ले के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, इनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, इन्हें तुरंत किसी बड़े आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। यह सुनकर शफीक साहब ने अलमारी से पैसे निकाले और अपनी बेटी को टैक्सी में बिठाकर अस्पताल ले गए। जब बड़े डॉक्टर ने जांच की तो उसने बताया कि उसकी बिनाई हमेशा के लिए चली गई है। इस खबर को सुनते ही बड़ी बेटी को गहरा सदमा पहुंचा और वह वहीं दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। शफीक साहब अपनी बेटी से लाख नाराज थे, लेकिन आखिरकार वह एक बाप थे। बेटी की मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया। वह बेटी की लाश को घर लाए और उसकी तजहीज तकफीन का इंतजाम किया। लेकिन जनाजे के वक्त एक अजीब मंजर हुआ। जब घर वाले जनाजा उठाने लगे तो वह इतना भारी हो गया कि कई लोगों के मिलकर भी जनाजा उठाने की कोशिश नाकाम रही। मोहल्ले के इमाम साहब ने पूछा, क्या यह लड़की कोई बड़ा गुनाह करती थी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? शफीक साहब ने शर्मिंदा होकर नजरें झुका लीं और कहा, यह हर वक्त टीवी देखती थी, नमाज नहीं पढ़ती थी, अज़ान का एहतराम नहीं करती थी। मैंने कई बार इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन यह मुझसे झगड़ पड़ती। शायद इसी वजह से अल्लाह ने इस पर यह अजाब नाजिल किया है। इमाम साहब ने मशवरा दिया कि इसके जनाजे के साथ उस टीवी को भी रखा जाए जिसके साथ यह सारा वक्त बिताती थी। लोग यह सुनकर हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। जब टीवी को जनाजे पर रखा गया तो अचानक जनाजा उठने लगा। लोग टीवी के साथ जनाजे को कब्रिस्तान ले गए। कब्र खोदने के बाद जब लाश को टीवी के साथ दफनाया गया तो एक और खौफनाक मंजर सामने आया। कब्र के अंदर कई सांप इकट्ठा हो गए जो उसकी लाश को डसने लगे। यह देखकर वहां मौजूद लोग कांप उठे। इस मंजर ने शफीक साहब की बीवी
और उनकी दोनों छोटी बेटियों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने तौबा की और अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। उन्होंने बाकायदा नमाज पढ़नी शुरू कर दी, कुरान पाक की तिलावत करने लगीं और अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक ढालने की कोशिश की। अब वे शफीक साहब की बात मानने लगीं और पर्दा करने लगीं। लेकिन शफीक साहब अपनी बड़ी बेटी की मौत के गम से उबर नहीं पाए। वह हर वक्त उसकी मगफिरत के लिए दुआ करते रहते और लोगों से भी इल्तिजा करते कि उनकी बेटी के लिए दुआ करें। शफीक साहब का कहना है, मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि मेरी बेटी की मगफिरत फरमाए और उसके गुनाह माफ कर दे। जो भी यह वाकया सुने, मैं उससे इल्तिजा करता हूं कि वह मेरी बेटी की मगफिरत के लिए दुआ करे। शायद किसी की दुआ से अल्लाह उस पर रहमत कर दे। दोस्तों, यह वाकया हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बताए रास्तों पर चलकर बितानी चाहिए। नमाज, कुरान की तिलावत और अजान का एहतराम हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें सही राह पर चलने की तौफीक दे, हमारे गुनाह माफ़ करे और हमें नेक आमाल करने वाला बनाए। आमीन।